एक बार एक महान राजा ने पहली बार महात्मा बुद्ध से मिलने जाने का फैसला किया। राजा का विवाह होने से पहले उनकी पत्नी लंबे समय तक बुद्ध की शिष्य रही थी। जब बुद्ध राजा की राजधानी में आए तो पत्नी ने राजा से कहा कि यह ठीक नहीं लगता कि जब बुद्ध जैसा व्यक्ति आपकी राजधानी में आए और आप उनका स्वागत करने भी ना जाए, इसलिए मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। जब मैं उनसे मिलूंगी तो वह आपके बारे में जरूर पूछेंगे। राजा ने एक पल सोचा और कहा, ठीक है, मैं भी अपने राज्य में उनका स्वागत करने आऊंगा, लेकिन मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूं। मैं उन्हें कुछ उपहार देना चाहता हूं। राजा ने तब गर्व से कहा, मेरे पास बहुत कीमती हीरा है, किसी और के पास नहीं है। अगर मैं इसे उपहार के रूप में दूंगा तो बुद्ध उसकी सराहना करेंगे। राजा की पत्नी हंसने लगी और बोली, हीरे की बजाय आप तालाब से कमल का फूल ही ले लो तो बेहतर होगा। मैं उन्हें लंबे समय से जानती हूँ, उनका अनुसरण करती हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ कि बुद्ध के लिए कमल का फूल हीरे से भी अधिक सुंदर है। बुद्ध तो सन्यासी है, वह हीरे का क्या करेंगे? राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, फिर मैं दोनों ले जाऊंगा। देखते हैं कि वह बुद्ध क्या लेते हैं और कौन जीतता है। बुद्ध अपनी सुबह की बातचीत शुरू करने जा रहे थे। हजारों भिक्षुओं से घिरे हुए थे जो उन्हें सुनने का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंचते हैं। राजा अपने रथ से नीचे उतरा और बुद्ध की ओर चल दिया। राजा ने बुद्ध को प्रणाम किया और उन्हें उपहार में लाया हुआ हीरा भेंट कर दिया। बुद्ध ने कहा, इसे गिरा दो। राजा जानता था कि हीरा बहुत कीमती है, उसके लिए हीरे का गिराना बहुत कठिन था। उसने फिर कहा कि इसे गिरा दो, पर राजा झिझक रहा था गिराने के लिए, लेकिन वह हजारों भिक्षुओं से घिरा हुआ था और उन शब्दों को सुनकर उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए राजा ने उसे गिरा दिया। तब राजा ने बुद्ध को कमल का फूल भेंट किया। फिर बुद्ध ने कहा, इसे भी गिरा दो। राजा ने सोचा, क्या ये आदमी पागल है? अब कमल का फूल भी बोल रहा है गिरा दो। बुद्ध ने कहा, क्या तुम नहीं सुनते? जाने दो। राजा ने उत्तर दिया, लेकिन मेरे दोनों हाथ तो खाली हैं। अब आप क्या चाहते हैं? उसी समय बुद्ध के एक शिष्य ने कहा, आप समझ नहीं रहे राजन, बुद्ध आपसे उन चीजों को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं जो आप अपने हाथ में पकड़े रहे हैं। बुद्ध कह रहे हैं कि अपना व्यक्तित्व गिरा दो, छोड़ दो कि तुम राजा हो, ये मुखौटा गिरा दो, सिर्फ इंसान बनो। के माध्यम से बुद्ध के लिए तुम्हारे पास आना असंभव है। राजा ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। तभी राजा के मन में शांति वाली फीलिंग आई। राजा को कुछ महसूस हो रहा था। राजा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। अब बुद्ध ने कहा, यही तो मैं तुमसे कह रहा हूं, इसे छोड़ दो। यहाँ कोई ना तो सम्राट है और ना ही कोई भिखारी है। यहाँ किसी को धन की लालसा नहीं है।